एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है। अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ मैंने 3 कॉलम्स बनाया हुआ है। फर्स्ट कॉलम है बेसिस ऑफ डिफरेंस, सेकंड है बुक कीपिंग और थर्ड है अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा है मीनिंग। ठीक, बुक कीपिंग का क्या मीनिंग है? रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डेली बेसिस। बुक कीपिंग में क्या होता है? डेली बेसिस के जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का मीनिंग इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है ना। अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। अकाउंटिंग में क्या होता है? प्रोसेस, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइजिंग, ये सारी चीज़ें बता रखा हूँ कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है उसको फिर क्लासीफाई किया जाता है, उसका समराइजेशन होता है, फिर जो भी हमारे कम्युनिकेशन करना होता है हमें थर्ड पार्टीज से, वो किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेज। बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज। कैसे? जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बुक कीपिंग के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, और बुक कीपिंग में जो भी रिकॉर्ड्स किए जाते हैं उसी के बेसिस पे सेकेंडरी स्टेज पे अकाउंटिंग किया जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है डिपेंडेंट। तो देखिए, बुक कीपिंग डू नॉट डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग बट अकाउंटिंग डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं करता है। बुक कीपिंग अपने आप में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बस नोट करना है उसको। लेकिन अकाउंटिंग का काम बुक कीपिंग के बिना किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है? बुक कीपिंग में जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसी को एक सिस्टमेटिक बेस में हम आगे के प्रोसेस करते हैं, उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग जो है बुक कीपिंग पे कंप्लीटली डिपेंड है। ठीक। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग मैनेजमेंट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसके बेसिस पे मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो तो रॉ डाटा होता है, उससे हमें एक नतीजे पे नहीं पहुंचे होते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड होता है, तो उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता। बट अकाउंटिंग में क्या है? डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। जो भी डाटा अकाउंटिंग में प्रोवाइड किया जाता है उसके बेसिस पे ही मैनेजमेंट जो है कोई डिसीजन लेता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट पहले आना चाहिए था। ठीक है, जब आप कॉपी में नोट करेंगे इसको तो ऑब्जेक्टिव सेकंड नंबर पे डालिएगा। ठीक है, मीनिंग के बाद ऑब्जेक्टिव डालिएगा। ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, है ना। बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है। बट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू असरटेन द नेट प्रॉफिट। क्लियर? बुक कीपिंग में सिर्फ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है, बट अकाउंटिंग में हमें वी नीड टू असरटेन द नेट प्रॉफिट, क्योंकि अकाउंटिंग के काम से ही जो भी हमारे सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड होंगे, सारे हमारे अकाउंट्स बनेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, इसी से हम जो है नेट प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है परफॉर्म्ड बाय। बुक कीपिंग इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ बट अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग क्या है? कोई भी छोटा मोटा स्टाफ रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ, यानी कि वो जो भी करता है वो एक अकाउंटेंट ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नॉलेज रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग के लिए क्या है? लोअर लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। बस थोड़ा बहुत जानकारी हो तो कोई भी बुक कीपिंग कर सकता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बट अकाउंटिंग में क्या है? नीड हायर लेवल ऑफ
नॉलेज, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसका स्कोप बहुत वाइड होता है, तो इसमें क्या है बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज की, इट मीन्स अकाउंटेंट होना चाहिए उस बंदे को, तभी वो कर पाएगा बुक अकाउंटिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस। बुक कीपिंग का कोई भी ब्रांच नहीं होता है, जबकि अकाउंटिंग के कई ब्रांच होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंट एट्सेट्रा। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल पोजीशन। बुक कीपिंग में क्या है, डज नॉट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, और अकाउंटिंग में क्या है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। बुक कीपिंग जो है एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन नोट ही होता है, उससे हम नहीं कह सकते हैं कि कोई कंपनी ग्रोथ कर रहा है या डाउनफॉल हो रहा है। बट अकाउंटिंग में क्या है, एक कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, क्योंकि उसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के साथ साथ अकाउंट्स बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है फाइनली, जिससे हमें कंपनी का पोजीशन पता होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को फिर से देखिए और सारे पॉइंट्स नोट कीजिए, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने के 99% चांस होते हैं।